अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मिस्टर वसीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत होंगे, अपना आप इन्जॉय करोगे। लास्ट हमने जो है डिस्कस किया था वो हमारा था मॉडल वर्ब, कि मॉडल वर्ब क्या होते हैं। मैंने उनका कॉन्सेप्ट बताया था और आपको मैंने शुड और मे का कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया था। आज जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जाने वाला हूँ दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। आपको पढ़ के बहुत मज़ा आएगा और यकीनन आप बहुत कुछ सीखेंगे। आज जो मैंने चूज़ किया वो हमारा चूज़ करने का जो है वो मस्ट हमने आज चूज़ किया है। मस्ट और मस्ट की फैमिली जो हम डिस्कस करने वाले। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनको मस्ट में उनके कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करने में परेशानी आती है। तो आज के बाद उनकी परेशानी को ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आज की तरह से स्टार्ट करते हैं मस्ट की फैमिली से, कि मस्ट की फैमिली का बैकग्राउंड क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं मस्ट की बात करूं तो आज हम पढ़ने वाले हैं मस्ट की फैमिली, क्योंकि फैमिली में एक नहीं होते हैं, फैमिली में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मस्ट की फैमिली। और उस फैमिली में कौन कौन है आज देखते हैं। उस फैमिली में मस्ट फॉर प्रेजेंट, हैड टू फॉर पास्ट, ये बात करती है ऑब्लिगेशन की, ठीक है। इसी तरह से जो है लॉजिक किस तरह से बात करते हैं, मस्ट जो है वो ऑब्लिगेशन की बात भी करता है और एज अ लॉजिक भी बात करता है। फॉर प्रेजेंट must be for present progressive, must have for past simple and must have been for past progressive की बात करता है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन पे आऊँ तो डेफिनेशन क्या कहता है इसको भी देख लेते हैं। There are 6 uses of must, यानी कि must के 6 इस्तेमालात हैं जो कि मैंने आपको नीचे बताए। 2 और in obligation, दो है वो obligation पे है, and 4 are in logic, और इसके 4 लॉजिक पर मुश्तमिल है। वो किस तरह से है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं पहले स्टार्ट करूँ मस्ट की, तो मस्ट मैं स्टार्ट करता हूँ एज एन ऑब्लिगेशन, कि मस्ट एज एन ऑब्लिगेशन किस तरह से बात करता है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, किसी डेफिनेशन क्या कहता है, वी यूज मस्ट एज एन ऑब्लिगेशन टू गिव स्ट्रॉन्ग एडवाइस एंड ऑर्डर, यानी कि किसी को स्ट्रॉन्ग एडवाइस करने के लिए या किसी को स्ट्रॉन्ग ऑर्डर करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल किया जाता है मस्ट एज एन ऑब्लिगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। वो किस तरह से करते हैं आगे पढ़ेंगे। अगर मैं इसकी फॉर्मेशन की बात करूँ कि फॉर्मेशन क्या कहता है, इट्स वेरी इजी फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्रोवाइड सब्जेक्ट, देन वी हैव प्रोवाइड मस्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, मस्ट, बेस फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल क्या होने चाहिए, जैसे कि मैं एक चीज़ बताते चलूँ कि इसकी जो मीनिंग है मस्ट वो होता है चाहिए। उर्दू मीनिंग बता रहा हूँ मैं आपको। अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल की तरफ आता हूँ तो हम क्या, पहले एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि हमें ट्रैफिक के कानून का एहतराम करना चाहिए, यानी कि इसमें जो जिक्र किया जा रहा है गवर्नमेंट के लॉ के जिक्र किया जा रहा है, और गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर करती है कि आपको हर हाल में हमारे रूल्स का एहतराम करना है, उसको फॉलो भी करना है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर्स पास किया जाता है जिसको हमें जो है वो फुलफिल करना होता है। अगर मैं बात करूँ किस तरह से हम इसको बनाते हैं, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, हमें लिख लेते हैं हमें वी, देन वी हैव प्रोवाइड मस्ट, मॉडल ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, एहतराम करना, यानी कि फॉलो करना। वी मस्ट फॉलो, किसको फॉलो करना है, ट्रैफिक के कवानीन को या उसके कानून को फॉलो करना है। तो क्या होगा, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल, यानी कि हमें किसके रूल को फॉलो करना है, हमें फॉलो करना है ट्रैफिक के कानून को फॉलो करना है। तो हमें ट्रैफिक के कानून का एहतराम करना चाहिए, तो बनेगा वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये ऑर्डर है ये। अब नीचे आते कि नीचे जो है वो उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि तुम्हें पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। यानी ये कि एक दोस्त है और या मैं टीचर हूँ और मेरे स्टूडेंट वो तो पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे रहे, तो मैं इनको क्या करूँगा, एडवाइस करूँगा, नसीहत करूँगा, बेटा आप पढ़ नहीं रहे हैं, आपको पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए वरना आप फेल हो जाएंगे। यानी कि जो मैं एडवाइस कर रहा हूँ वो यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग एडवाइस कर रहा हूँ स्टूडेंट को कि बेटा अगर आप पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देंगे तो आप फेल हो जाएंगे, तो आपको पढ़ाई पे तवज्जो देनी चाहिए। तो यहाँ पे भी हम मस्ट
एज एन ऑब्लिगेशन से बनाएंगे। तो किस तरह बनाएंगे देख लेते हैं। सबसे पहले तो महक इंग्लिश क्या होती है, हमें यू बनाएंगे। उसके बाद मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, तवज्जो देना, कंसंट्रेट, प्राइवेट यू मस्ट कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी, तो मैं पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। तो इस तरह हमारा सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। तो हमारा मस्ट एंड ऑब्लिगेशन का जो टॉपिक था वो यहीं पे ख़त्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि मस्ट एज अ लॉजिक किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही आसान है एंड बहुत ही ज़बरदस्त एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इसको लाजमी तौर पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि बहुत आपके काम आएगा। ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसकी डेफिनेशन की बात, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या कहता है, वी यूज मस्ट एज अ लॉजिक टू से दैट द वर्ड विच हैपन्स ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। यानी कि ये जो मस्ट की जो बात करता है, ये अब बात करता है, ये पूरे टोटली बात करता है लॉजिक की बात करता है। वो लॉजिक कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। लॉजिक इसका इस्तेमाल करने से पहले, इसको डिस्कस करने से पहले इसकी फॉर्मेशन की तरफ आते हैं। इसकी फॉर्मेशन और ऑब्लिगेशन की फॉर्मेशन में कोई भी चेंजेस नहीं है, एक ही फॉर्मेशन है, बस इस्तेमाल करने का तरीका, उसका तर्ज क्या है बहुत डिफरेंट है। फॉर्मेशन वही सेम है। इसके नीचे आपको नोट बताने वाला हो, वो क्या है नोट है इंपॉर्टेंट नोट, कि व्हेन वी मेक नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, व्हेन वी मेक नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि मस्ट एज अ लॉजिक के अंदर, मस्ट एज अ लॉजिक के अंदर जब भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ, सुनने वाले आप गौर से सुने कि इसका पीछे लॉजिक के, इसके पीछे वो लॉजिक ये है कि जब भी हम मस्ट एज अ लॉजिक के अंदर नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे तो वो हमेशा मस्ट में नहीं बनेगा, आपको बन जाएगा कैन से बनेगा। यानी कि मस्ट एज अ लॉजिक में जो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा तो वो कैन से हम बनाएंगे, हम मस्ट से नहीं बनाएंगे। वो किस तरह बनाएंगे, लेट्स हैव अ लुक अबाउट द वर्ड। अगर मैं बात करूँ इसकी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं तो इसकी एग्जाम्पल क्या है। पहली एग्जाम्पल हमारे पास है कि वो लीड एकेडमी जाता है, वो लीड एकेडमी जाता है। ये जो हमारा टेंस वो कौन सा है, वो जी हाँ ये टेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। एग्जैक्टली आपने सही पहचाना है। तो पहले हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, तो वो क्या कहेंगे, ही गोज टू लीड एकेडमी, वो लीड एकेडमी जाता है। कॉमा के इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। वो यकीनन वो इंग्लिश बोलता होगा। तो बहुत आसान तरीका है, देखिए उर्दू की इसकी पहचान क्या, बोलता होगा। यकीनन कि अगर वो जाता है तो इंग्लिश ही बोलता होगा। तो यहाँ पे हम लॉजिक का इस्तेमाल करें कि अगर वो लीड एकेडमी जाता है तो जाहिर से बात है अगर वो पढ़ने लिए जा रहा था वो वहाँ पे इंग्लिश भी बोलता होगा या वो वहाँ पढ़ता भी होगा। तो यहाँ पे मैं कहूँगा ही मस्ट स्पीक इंग्लिश, वो यकीनन इंग्लिश बोलता होगा। ही गोज टू लीड एकेडमी, ही मस्ट स्पीक इंग्लिश, वो लीड एकेडमी जाता है, यकीनन वो इंग्लिश बोलता होगा। तो ये हमारा फर्स्ट लॉजिक का जो सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं नीचे की तरफ, नंबर 2 एग्जाम की तरफ आते हैं। वो अच्छे नंबर हासिल करती है, यानी कि एक लड़की है जो बहुत मेहनत करती है और वो हमेशा जो है वो अच्छे नंबर हासिल करती है। तो उसके पीछे लॉजिक क्या होगा, उसके पीछे लॉजिक यही होगा कि वो यकीनन मेहनत करती होगी। यकीनन जाहिर सी बात है कि जो इंसान मेहनत करता है तो वो अपने उसका रिजल्ट भी जो है पॉजिटिव में आता है। तो यहाँ पे यही रिजल्ट है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो अच्छे नंबर हासिल करती है। शी गेट्स गुड मार्क्स, वो अच्छे नंबर हासिल करती है, यकीनन वो मेहनत करती होगी। शी मस्ट वर्क हार्ड। तो इस तरह हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। यकीनन आपको जो है वो मस्ट का लॉजिक जो है वो फर्स्ट नंबर एग्जाम नंबर फर्स्ट एंड एग्जाम नंबर सेकंड में आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ उसी इम्पोर्टेंट नोट की जानिब के
कैन के इस्तेमाल कैसे करेंगे। यकीन आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर क्या आप क्या कह रहे हैं सर, मस्ट में कैन का इस्तेमाल कैसे होगा। जी हाँ, इसका इस्तेमाल ज़रूर होता है जब भी हम मस्ट एज लॉजिक के अंदर जो है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते तो वहाँ पे हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन द वर्ड। वो बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ वो स्कूल एक लड़की के साथ जाती है, यानी कि एक लड़की है और वो एक लड़की के साथ जाती है। एक लड़की एक दूसरी लड़की के साथ स्कूल जाती है और मैं देखता हूँ और मैं बोलता हूँ कि वो एक लड़की के साथ स्कूल जाती है, वो उसकी क्या लगती होगी, वो उसकी क्या है जो वो उस लड़की के साथ रोज़ाना स्कूल जाती है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बनाता हूँ इस सेंटेंस को, ठीक है। वो एक स्कूल एक लड़की के साथ जाती है, तो यहाँ पे बोलूँगा मैं शी गोज़ टू स्कूल विद अ गर्ल। शी गोज़ टू स्कूल विद अ गर्ल। अब मैं यहाँ पे लॉजिक का इस्तेमाल करूँगा, वो उसकी क्या लगती होगी, तो मैं बनाऊँगा हु। अब मैं यहाँ पे मस्ट का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे कैन का इस्तेमाल करूँगा। हु कैन शी बी हर। शी गोज़ टू स्कूल विद अ गर्ल, हु कैन शी बी हर। वो एक लड़की के साथ स्कूल जाती है, वो उसकी क्या लगती होगी। यकीनन इसके पीछे लॉजिक क्या है जो उसकी लगती है। तो यहाँ पे बिल्कुल इस बात जो कर रहा है वो यहाँ पे लॉजिक की बात कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये मस्ट का डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। मस्ट एज एन ऑब्लिगेशन एंड मस्ट एज अ लॉजिक जो मैंने आज डिस्कस किया। और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस लेक्चर को और इस आने वाले लेक्चर को मिस नहीं कीजिएगा, इस आने वाले लेक्चर को भी ज़रूर पढ़िएगा। वो क्या हमारा होगा, वो हमारे चार जो रहते हैं हमारे और जो मस्ट की फैमिली है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से है सर वसीम को इजाज़त दीजिएगा, अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और सर वसीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।